अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। QMax Builders and Developers आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट beside सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। मरकजी हुकूमत ने स्मार्ट सिटी मिशन प्रोग्राम में 2025 तक तोसी की। वजीर आला की नुमाइंदगी पर मुस्बत रद्द अमल। जुलाई के तीसरे हफ्ते में असेंबली इजलास का इम्कान। अपोजिशन को कमजोर करना और मुकम्मल बजट पेश करना रेवंत रेड्डी के लिए चैलेंज। असेंबली इजलास में बेरोजगारों के मसले पर हुकूमत का घेराव किया जाएगा। भूख हड़ताल करने वाले मोती लाल नायक से साबिक वजीर हरीश राव की मुलाकात। और कांग्रेस हुकूमत महकमे बरक़ी को खानगियाने की तरफ कदम बढ़ा रही है। अदानी कंपनी को बरक़ी बिल्स वसूल करने की जिम्मेदारी। जगदीश्वर रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक मरकज़ ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की पहल पर रद्द-ए-अमल दिया है। मरकज़ ने स्मार्ट सिटी मिशन को मार्च 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से की गई अपील पर मरकज़ ने मुस्बत जवाब दिया है। दिल्ली के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर 24 जून को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर बराए हाउसिंग व शहरी उमूर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की और उनसे स्मार्ट सिटी मिशन की आखिरी तारीख को अगले साल जून तक बढ़ाने की अपील की थी। मरकजी हुकूमत की तरफ से पहले मुकर्रर करदा डेडलाइन के मुताबिक स्मार्ट सिटी मिशन इस माह के आखिर में ख़त्म हो जाएगा। शहर वारंगल और करीमनगर में स्मार्ट मिशन का काम शुरू किया गया है। वारंगल में अब तक 45 काम मुकम्मल हो चुके हैं। 518 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए मजीद 66 काम जारी हैं। करीमनगर में 25 काम मुकम्मल हो चुके हैं। 287 करोड़ रुपए के 22 काम जारी हैं। वज़ीर आला ने मरकज़ को इसकी इत्तला दी, चूँकि स्मार्ट सिटी में शुरू किए गए काम मुकम्मल नहीं हुए हैं, इसलिए मरकज़ी हुकूमत से दरख्वास्त की गई कि जब तक ये काम अवामी मफाद में मुकम्मल नहीं हो जाते इस मिशन को बढ़ाया जाए। इसके जवाब में मरकज़ ने रियासतों को एक मकतूब के ज़रिए बताया
कि स्मार्ट सिटी मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाया गया। इस खत में वाज़ेह किया गया है कि मंजूर शुदा कामों को जारी रखा जाए और किसी नए काम की मंजूरी नहीं दी जाएगी। जारी कामों से मुताल्लिक फंड्स इस साल सितंबर तक फर्स्ट कम फर्स्ट की बुनियाद पर जारी किए जाएंगे, इसलिए इन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की तजवीज़ है। हुकूमत ने असातिज़ा के तबादलों के लिए सरकारी स्कूल्स में तालिब इल्मों की तादाद को बुनियाद बनाया है। पिछली बीआरएस हुकूमत में टीचर स्टूडेंट्स की जो निस्बत तादाद दी गई थी, इस पर तरमीम की गई। असातिज़ा के तबादलों की नई पॉलिसी के जरिए हुकूमत तमाम सरकारी स्कूल्स में तालीमी मियार को बेहतर बनाना चाहती है। पिछली हुकूमत में जारी किए गए हुक्मनामों के मुताबिक जिन स्कूल्स में तलबा की तादाद 0 से 19 हो, वहाँ एक टीचर 20 से 60 तलबा के लिए 2 से 61 से 90 की सूरत में 3 टीचर्स को मुकर्रर किया जाता रहा। हुकूमत ने अब इस तनासब की तादाद को बदलकर 1 से 10 तलबा के लिए 1 टीचर, 11 से 40 तलबा के लिए 2 टीचर्स और 41 से 60 तलबा के लिए 3 टीचर्स को मुकर्रर किया जाएगा। 61 से ज़ायद तलबा की सूरत में तमाम मंजूरा टीचर्स का ओहदे पुर किए जाएंगे। 0 तादाद वाले स्कूल्स के लिए किसी टीचर का इंतखाब नहीं किया जाएगा। जिन स्कूल्स में पहले के मुकाबिल तलबा की तादाद ज़्यादा तादाद ने दाखिला लिया हो, वहाँ टीचर्स के ओहदों में इजाफा किया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के लिए आइंदा असेंबली इजलास काफ़ी अहमियत का हामिल है। रेवंत रेड्डी को सियासी तौर पर और सरकारी तौर पर अपना लोहा मनवाना है। जुलाई के आखिरी हफ्ते में असेंबली इजलास तलब करने के इम्कानात हैं, क्योंकि गवर्नर असेंबली ने इजलास का हतमी इल्तवा कर दिया है। सरकारी सतह पर रेवंत रेड्डी को रियासत का मुकम्मल बजट पेश करना है। इसी दौरान रेवंत रेड्डी के वादे के मुताबिक 15 अगस्त से पहले किसानों के लिए 31,000 करोड़ रुपए कर्ज मुआफी की रकम हुकूमत के लिए बड़ा बोझ है। इसके अलावा कांग्रेस के 5 गारंटी पर अमलावरी के लिए बजट में फंड्स मख्तस करना है। रैतु भरोसे पर असेंबली में फैसला लेना है। जनवरी के महीने में लिए गए प्रजापालना की दरख्वास्तों की एकसुई के बारे में रेवंत रेड्डी को अवाम में खुलासा करना होगा। 6 माह के बाद प्रजापालना प्रोग्राम किए जाने का ऐलान किया गया था, जिसका अब तक कोई जिक्र नहीं किया गया। 9 माह की हुकूमत में अवाम को कितना फायदा हुआ, इसका भी खुलासा करना है। बजट में हर एक को खुश करने की जिम्मेदारी भी रेवंत रेड्डी के कांधों पर है। दूसरी तरफ सियासी तौर पर पार्टी में हर एक को खुश करने का रास्ता रेवंत रेड्डी को इख्तियार करना है। पार्टी कायदीन को खुश रखते हुए अपोजिशन को कमजोर करने वाले फैसले लेने होंगे। असेंबली में हुकूमत को मुश्किलात को कम करने के लिए अपोजिशन को कमजोर करना जरूरी है। बीआरएस सरकार को पार्टी में शामिल करने के फैसले से पार्टी में नाराजगियां पैदा हो रही हैं। असेंबली इजलास से कबल बीआरएस सरकार को कांग्रेस में शामिल होने का अमल मुकम्मल करने पर ही रेवंत रेड्डी को राहत मिल सकती है, वरना रेवंत रेड्डी के लिए असेंबली इजलास किसी इम्तिहान से कम नहीं होगा। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर व रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि आने वाले असेंबली इजलास में बेरोजगारों की तरफ से असेंबली हुकूमत का घेराव किया जाएगा। गांधी हॉस्पिटल में भूख हड़ताल कर रहे मोतीलाल नायक और बेरोजगारों से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला खुद भूख हड़ताल करने वाले मोतीलाल नायक से बात करें और मसले की एकसुई करें। हुकूमत बेरोजगारों के साथ बात करे। हुकूमत जब तक बेरोजगारों के मसाइल हल नहीं करेगी, बीआरएस पार्टी मुसलसल जिदोजहद करेगी। मोतीलाल नायक को अगर कुछ हुआ तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। मोतीलाल नायक को कुछ होने से पहले हुकूमत फौरन इक़दामात करे। इस मामले में कोदंडाराम को भी पूरी जिम्मेदारी लेते हुए आगे आने की जरूरत है। बीआरएस पार्टी बेरोजगारों की तरफ से लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है। రేవంత్ రెడ్డికి ఉద్యోగం వచ్చింది, కోదండరామ్ గారికి ఉద్యోగం వస్తా ఉన్నది, రియాజ్ గారికి ఉద్యోగం వచ్చింది, వెంకట్కు ఉద్యోగం వచ్చింది, మీకు ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, మల్లన్న గారికి వచ్చింది,
కానీ నిరుద్యోగ యువతకు మాత్రం ఉద్యోగాలు రాలేదు. ఎందుకు మీ గొంతులు మూగబోయినాయని నేను అడుగుతా ఉన్నా. మన రాహుల్ గాంధీ గారు ఆ రోజు మీరు అశోక్ నగర్కి వచ్చి నిరుద్యోగ యువతకు మాట ఇచ్చారు. మేము 1,00,000 ఉద్యోగాలు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఏడాదిలోగా నియామకాల ప్రక్రియ పూర్తి చేస్తామన్నారు. 7 నెలలు అయింది, ఇప్పటి వరకు జాబ్ నోటిఫికేషన్ రాలేదు. మేము జాబ్ క్యాలెండర్ ఇస్తామని చెప్పారు. 2 లక్షల ఉద్యోగాలు సంవత్సరంలోగా నింపుతామని చెప్పి ఇవాళ 7 నెలలైనా జాబ్ క్యాలెండర్కు అతిగతి లేదు. రాహుల్ గాంధీ గారికి మా నిరుద్యోగుల బాధలు వినబట్టలేవా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. మా నిరుద్యోగులు ఇవాళ ఆమెను నిరాహార దీక్ష చేస్తూ ఉంటే, పోరాటాలు చేస్తూ ఉంటే ఎందుకు రాహుల్ గాంధీ గారు పట్టించుకోరు? ఇవాళ ట్విట్టర్లో కూడా మా నిరుద్యోగులు రాహుల్ గాంధీకి ట్యాగ్ చేస్తూ మీ రేవంత్ రెడ్డికి చెప్పండి, ఆనాడు నువ్వు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోండి అని చెప్పి రాహుల్ గాంధీకి ట్విట్టర్లో పోస్టులు చేస్తే కూడా మరి ఆయనకు చూడడం లేదా, కనబడడం లేదా, వినబడడం లేదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. तेलंगाना कांग्रेस पार्टी तर्जुमान श्री दियाकर ने कहा कि हरीश राव पहले बेरोजगारों से माफी मांगे, बाद में नुमाइंदगी करें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हरीश राव किस मुंह से गांधी हॉस्पिटल गए। मुलाजिमत का मुतालबा करने पर बीआरएस कायदीन ने हमाली का काम करने का मशवरा दिया था। कांग्रेस पार्टी बेरोजगारों के मामले में पूरी तरह संजीदा है। 10 साल में बीआरएस पार्टी ने क्या किया, इसका पहले मुहासिबा करें। बीआरएस कायदीन को बेरोजगार का लफ्ज इस्तेमाल करने का अखलाकी हक नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जल्द जॉब कैलेंडर जारी करेगी। उन्होंने कहा कि हरीश राव का इस तरह से बात करना शर्म की बात है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जम करने महकमे दिफा के एलामिये के बाद सिकंदराबाद की फौजी छावनी के सिविल इलाकों को जीएचएमसी के तहत लेने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने वजारत दिफा को एक मकतूब रवाना किया और इंजमाम के तरीक़ेकार व कवायद इंजमाम को वज़ा करने की ख्वाहिश की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी अपने हालिया दौरे दिल्ली के मौके पर वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। मरकजी हुकूमत ने एक नई पॉलिसी के तहत मुल्क के तमाम कंटोनमेंट बोर्ड्स को हुकूमत मुकामी इदारेजात जैसे बलदियात बलदी कॉरपोरेशन के हवाले करने का फैसला किया है। वजारत दिफा ने कंटोनमेंट के सिविल इलाकों के बलदियात में इंजमाम के साथ ही इन इलाकों में वाक़े फौजी छावनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी और दीगर सहूलतों को यकीनी बनाने को कहा है। मरकजी हुकूमत ने यह भी वाज़े कर दिया है कि कंटोनमेंट के बलदियात में इंजमाम के बाद सिविल इलाकों से बलदिया अपने टैक्स वसूल कर सकती है। इन इलाकों के लिए दरकार बलदी सहूलतों की फराहमी भी कर सकती है। क्रिकेट के आलमी मुकाबले T20 में हिंदुस्तान की सनसनीखेज कामयाबी पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुबारकबाद पेश की। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि फाइनल मुकाबले में हिंदुस्तानी टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ गैर मामूली कामयाबी हासिल की है और हिंदुस्तान को ये एजाज़ दिलाया, ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने भी हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि टीम ने खेल के नाजुक मरहले में अपनी सलाहियतों से इस्तेफादा करते हुए मुल्क के नाम को रोशन किया। टीम वर्क की सताइश करते हुए उन्होंने कहा कि टीम के हर रुकन ने जबरदस्त मुजाहरा किया है। कप्तान रोहित शर्मा और तमाम खिलाड़ियों को उन्होंने मुबारकबाद पेश की। अपनी जानिब से और तमाम लाखों लोगों की जानिब से हमारी भारत की क्रिकेट टीम को मुबारकबाद देता हूं। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने चंद्रायन गुट्टा में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम में शिरकत की। स्कैन मंदिर में मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पहले 4 अरकान पार्लियामेंट थे, इस बार 8 अरकान पार्लियामेंट को कामयाब बनाया है। उन्होंने कहा कि मोदी तीसरी बार वजीर आजम बने, तेलंगाना को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएंगे। उन्होंने टीम इंडिया की जानिब से वर्ल्ड कप जीतने पर मुबारकबाद पेश की और साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू की सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में बीजेपी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। निजामाबाद में वजीर आला रेवंत रेड्डी ने डी श्रीनिवास के देहांत पर उनके अफराद खानदान को पुरसा दिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि डीएस ने 2004 में पीसीसी सदर के तौर पर कांग्रेस को इख्तियार में लाने के लिए सख्त मेहनत की थी।
कांग्रेस डीएस की क़यादत में 2009 में दोबारा इख्तिदार में आई। हालांकि वो कुछ अरसा पार्टी से दूर थे। सोनिया गांधी ने पार्लियामेंट में डीएस का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर वो कांग्रेस में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर की थी। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई ओहदा नहीं चाहिए। उनके इंतकाल के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक उन पर कांग्रेस का झंडा डाला गया। वज़ीर आला ने कहा कि कांग्रेस उनके खानदान के साथ खड़ी है। हम उनके घर वालों से बात करेंगे और फैसला करेंगे कि डीएस की याद में क्या करना है। डीएस की मौत कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। డి శ్రీనివాస్ గారి ప్రత్యేక చొరవ వల్ల 2004 సంవత్సరంలో వారు ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్ర పిసిసి అధ్యక్షుడిగా శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు అవసరాన్ని వారు గుర్తు చేయడం, వారి చొరవ వల్ల 2004లో కరీంనగర్లో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటును ఆమోదించి తెలంగాణ 4 కోట్ల ప్రజలకు మాట ఇవ్వడం జరిగింది. 2004లో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి ఆనాడు మహాకూటమి సిపిఐ, సిపిఎం, టిఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఎంఐఎం సహకారంతో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని రాష్ట్రంలో, కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేయడానికి వారి చొరవ ఎంతో ఉపయోగపడ్డది. వారి యొక్క ఆలోచన విధానము, సమన్వయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని 2009లో ఎన్నికల సందర్భంగా మళ్ళీ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఆనాడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తేవాలి అని అంటే పెద్దలు డి శ్రీనివాస్ గారిని మళ్ళొకసారి పిసిసి అధ్యక్షుడిగా ఆనాడు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు నియమించడం జరిగింది. बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असम्बली जगदीश्वर रेड्डी ने बरकी बिल्स को खानगी कंपनियों के हवाले करने का रेवंत रेड्डी हुकूमत का फैसला करने वाली है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बरकी बिल्स की वसूली का काम अदानी कंपनी को देने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बरकी बिल्स की वसूली खानगी कंपनी के हवाले की जाएगी। बरकी शोबे को खानगियाना करने के लिए कांग्रेस हुकूमत कदम बढ़ा रही है। मुस्तकबिल में रियासत में मुफ्त बरकी सरबराही नहीं की जाएगी। रेवंत रेड्डी मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं। पुराने शहर में 45% बरकी बिल्स वसूल हो रहे हैं, इसलिए खानगी अफराद के हवाले करने की बात रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी पुराने शहर की आवाम की तौहीन कर रहे हैं। इस मामले पर महकमे बरकी के वजीर ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। तेलंगाना सरपंच एसोसिएशन की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने रियासती गवर्नर राधाकृष्णन से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। जेएसी के सदर सर्वैयादय्या गौड़ ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि 8 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द ने गवर्नर से मुलाकात की और मसाइल के तफसीलात से वाकिफ करवाया। जेएसी सदर ने कहा कि 6 माह से देहातों की तरक्की से मुतालिक रियासती हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि गवर्नर राधाकृष्णन ने यकीन दिलाया है कि वो इस सिलसिले में रियासती हुकूमत से बात करके उनके ज़ेर इल्तिवा बिल्स की इजराई को यकीनी बनाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी के मौके पर तलबा और तालिबात के लिए तकरीरी मुकाबलों का दारुस्सलाम में इनेकाद अमल में लाया गया। मजलिस की मुतमदे उमूमी सैयद अहमद पाशा कादरी की निगरानी में सीनियर मजलिसी अराकीन वहीदुद्दीन सिद्दीकी, मन्नान अकबर और अतहर फारूकी ने जजस के फ़राइज़ अंजाम दिए। कन्वीनर मुकाबला अबू तलहा अमजद ने बताया कि तलबा के ज़ुमरे में प्रोग्रेस स्कूल के अब्दुल्लाह बिन अबूद ने इनाम अव्वल, शेख ज़हीद को इनाम दुवम और मोहम्मद मुकीमुद्दीन को इनाम सुवम हासिल हुआ, जबकि तालिबात में सैयदा मारिया मतीन को इनाम अव्वल, अहमद हाई स्कूल की मरियम बेगम को इनाम दुवम और सबीहा बेगम को इनाम सुवम हासिल हुआ। मजलिसी कायदीन ने शरीक तलबा की हौसला अफजाई की और इनाम याफ्तगान को मुबारकबाद दी। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने मुफ्त हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अमराज कल्ब, अमराज चश्म, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, जनरल मेडिसिन और गायनाकोलॉजी के माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का न सिर्फ मुफ्त मुआयना किया बल्कि उन्हें मुफ्त अद्वियात भी दी गई। अलावाजी मुख्तलिफ मुआयने, ECG और स्कैन भी किए गए। मज़कूरा कैंप सदर मजलिस की हिदायत पर विजयनगर कॉलोनी के इब्तदाई सदर मुकर्रम अली सिद्दीकी की जानिब से मुनक्किद किया गया था। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में मुफ्त सहूलियात से इस्तेफादा किया।
रुकने बलदिया दूधबावली डिवीजन मोहम्मद सलीम ने इलाके गुलशन नगर का दौरा करके मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफियत हासिल की। इस सिलसिले में सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को गुलशन नगर के मकीनों की जानिब से बुनियादी सहूलतों से मुताल्लिक शिकायत मौसूल हो रही थी, जिस पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन को यह काम पूरा करने की हिदायत दी, जिस पर मोहम्मद मुबीन ने रुकने बलदिया दूधबावली डिवीजन मोहम्मद सलीम को गुलशन नगर का दौरा करने के लिए कहा। मोहम्मद सलीम ने गुलशन नगर का दौरा करके मुकामी अफराद से मुलाकात करके उनके मसाइल की समाअत की। उन्होंने बताया कि सीवरेज लाइन्स और सीसी रोड के कामों की मंजूरी हासिल कर ली गई है। उनका कहना था कि जीएचएमसी की जानिब से तरक्याती कामों को ताखीर से शुरू करने की वजह से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में जोनल कमिश्नर बलदिया से नुमाइंदगी करके मसाइल को फौरी तौर से हल किया जाएगा। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चंचलगुड़ा में गेस्ट फैकल्टी के तकर्रुरात के लिए मुंदरज झैल ज़ुमरों में गेस्ट फैकल्टी के तकर्रुरात के लिए डॉक्टर नागेंद्र रेड्डी प्रिंसिपल कॉलेज ने दरखास्तें तलब की हैं। उर्दू मीडियम के लिए तारीख और सियासियात के लेक्चरार के लिए दरखास्तें मतलूब हैं, जबकि अरबी, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए भी दरखास्तें तलब की गई हैं, जिसके लिए जनरल कैटेगरी पोस्ट ग्रेजुएशन में मुतल्लिका मज़ाबीन में 55% निशानात लाजमी हैं। SC/ST उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50% नंबरात होने चाहिए। PhD नेट के साथ इजाफी काबिलियत वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। दरखास्तें दाखिल करने की तारीख 1 जुलाई ta 3 जुलाई शाम 5 बजे तक मुकर्रर है। मजीद तफसीलात के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर वेंकटेश्वर राव से फोन नंबर 9963945825 पर रब्त पैदा करें। आम आदमी पार्टी हैदराबाद की जानिब से बीजेपी पार्टी के नामपल्ली दफ्तर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया गया। आप पार्टी तेलंगाना के इंचार्ज कन्वीनर डॉक्टर डी सुधाकर एहतजाजी धरने की क़यादत कर रहे थे। डॉक्टर सुधाकर ने अपने खिताब में कहा कि मरकजी हुकूमत मरकज में तहकीकाती एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करते हुए जमहूरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वजीर आला दिल्ली अरविंद केजरीवाल को रिहा करने का मुतालबा करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल झुकने वाले नहीं हैं। बाद में पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेते हुए उन्हें बेगम बाजार पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। डीसीपी साउथ जोन टास्क फोर्स और इंस्पेक्टर कालापत्थर पुलिस ने कालापत्थर पुलिस हदूद के मुख्तलिफ इलाक़ाजात का दौरा करके नज़्म व ज़ब्त का जायजा लिया। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब टास्क फोर्स ने न सिर्फ दौरा किया बल्कि तलाशी मुहिम भी चलाई गई। हालिया दिनों में पेश आए कत्ल की वारदातों के पेश नज़र टास्क फोर्स ने यह दौरा किया है ताकि जराइम पर काबू पाया जाए। टेकरी बियानी शाह के इलाके में जराइम में इजाफा देखा गया है। अलावा टास्क फोर्स ने मुकामी रॉडी शीटर्स की सरगर्मियों पर भी शिकंजा कसने के पेश नज़र दौरा किया है। कालापत्थर पुलिस की इस इलाके में खास नज़र है, जबकि कत्ल इक़दाम कत्ल की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मुसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, नियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ
जौहरी, opposite Success School, 7 Toms Road, Doli Chowki, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। मरकजी हुकूमत ने स्मार्ट सिटी मिशन प्रोग्राम में 2025 तक तोसी की, वजीर आला की नुमाइंदगी पर मुस्बत रद्द अमल। जुलाई के तीसरे हफ्ते में असेंबली इजलास का इम्कान, अपोजिशन को कमजोर करना और मुकम्मल बजट पेश करना रेवंत रेड्डी के लिए चैलेंज। असेंबली इजलास में बेरोजगारों के मसले पर हुकूमत का घेराव किया जाएगा। भूख हड़ताल करने वाले मोतीलाल नायक से साबिक वजीर हरीश राव की मुलाकात। और कांग्रेस हुकूमत महकमे बरकी को खानगियाने की तरफ कदम बढ़ा रही है। अदानी कंपनी को बरकी बिल्स वसूल करने की जिम्मेदारी, जगदीश्वर रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। और नाज़रीन से के साथ खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।